हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कौन और कहाँ से? जी मैं बेंगलुरु से कलीमुल्लाह बोल रहा हूँ। जी करीमुल्लाह साहब, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, अभी वो चांद का ये रमजान का जो महीना जो शुरू होता है, जी जी अब सऊदी अरब में चांद नजर आ जाता है। जी जी अब वो वहाँ पे रोजा चालू हो जाता है। जी हाँ, इसके बाद जो है ये 2 दिन के बाद हमारे कर्नाटक में नजर आता है। जी 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 क्या ये ऐसे मौके पे हमारे को लैलतुल कदर की रात जो है जी, वो मिल सकती है क्या? अच्छा जी, और बेहतर, ये हाँ, कहाँ जी। से हम रमजान शुरू करें? सऊदी अरब से शुरू करें क्या? अगर कोई दूसरी जगह का चांद नजर आ गया तो क्या वहाँ से हमें शुरू करें? बेहतर जरा साहब, हमारे- ये बहुत ही नाजुक और बहुत ही अहम मसला है। बहुत ही बेहतर सवाल आपने उठाया है। ये जरूरी है कि सब जान ले कि रोयत हिलाल कैसे हो, क्या हो और चांद देखा जाए। रोजे रखने की तारीख जो तय होती है उस पर बात करें। मदनी साहब, ये पूरा जो इक्लिप सिस्टम है, लोनार सिस्टम है, इसके हिसाब से आप बता दें ताकि ये वाज़ह हो जाए बात, ताकि लोग रोजा रखने में सहूलत हो जाए उनको चांद देखकर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सवाल गुज़िश्ता साल भी काफी सवाल उभर कर आया था और बहुत सारे मुस्लिम बल्कि गैर मुस्लिम भी जानना चाहते हैं कि कुरान और सही अहादीस की रोशनी में आखिर ये सिस्टम क्या है। अगर आप कुरान और सही अहादीस का मुताला करेंगे तो कुरान मजीद और सही अहादीस के अंदर यकीनन इसके अंदर तफसील से हमें मालूमात मिलती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, जो आपने सवाल किया इसके अंदर कई तरह के सवालात मिलकर आ चुके हैं, तो उसका बुनियादी मसला समझ जाइए, बाकी मसले आपको समझ में आ जाएंगे। वो ये है कि अगर कोई शख्स मक्के के अंदर अरब में, सऊदी अरब में अगर चांद नजर आता है, पूरी दुनिया अगर इसको फॉलो करना चाहे इसकी भी गुंजाइश है। और इसी तरीके से अगर वहां पर चांद नजर आता है, सऊदी अरब वाले चांद के मुताबिक चलते हैं, हिंदुस्तान वाले या ऐसे ममालिक वाले जो 2 दिन के बाद चांद को देखते हैं। अब अगर ये लोग अपने चांद के हिसाब से चलना चाहते हैं, अपने कैलेंडर और अपने सिस्टम के हिसाब से चलना चाहते हैं, इसकी भी गुंजाइश है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में यह मसला पेश आया। मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सीरिया में रहते थे, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मदीना तैयबा में रहते थे, जब उनको इत्तला मिली कि सीरिया के अंदर लोगों ने रोजा शुरू किया है जुमा के दिन ही, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शुरू कर किया था क्योंकि यहां पर चांद नजर आया था हफ्ते के दिन। जब उनको इत्तला मिली तो उन्होंने कहा सीरिया वालों के लिए सीरिया का चांद है, हमारे लिए हमारा चांद, यानी कि हम मदीने के चांद के मुताबिक चलेंगे। इसका मतलब निकला कि खुद सहाबा इकराम के जमाने में मसला पेश आ चुका था कि एक एरिया में अलग दिन में चांद नजर आया, दूसरे एरिया में अलग चांद, और बाकायदा अलग अलग चांद के हिसाब से महीना तस्वुर किया गया। इसका मतलब ये निकला कि अगर कोई सऊदी अरब वाले अलग कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं, हम हिंदुस्तान वाले अलग हिसाब से चलते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा कराम के अमल की रोशनी में सही है, दोनों की गुंजाइश बराबर है। अगर कोई फॉलो कर, मिसाल के तौर पर केरला वाले ये चलते हैं सऊदी अरब के हिसाब से, इनके लिए गुंजाइश है कि वो लोग उसको फॉलो करें, लेकिन शर्त इसमें यह है, मिसाल के तौर पर कि जहां कहीं पर भी इसमें असल शर्त यह है कि इज्तिमाइयत का ख्याल किया जाए। अगर केरला के एक स्टेट वाले मुकम्मल उन्होंने फैसला किया है कि सऊदी अरब को फॉलो करेंगे, तो अब वहां पर किसी के लिए इजाजत नहीं है कि 10-12 लोगों को कि वो हिंदुस्तान के चांद के मुताबिक चले। बाकी के स्टेट्स में अब उन्होंने फैसला किया है कि हिंदुस्तान के चांद के हिसाब से चलेंगे, तो उसमें 10-12 के लिए गुंजाइश नहीं कि लोग सऊदी अरब को फॉलो करें, क्योंकि इससे अफरा तफरी और इंतशार लाजिम आएगा। तो जो भी फैसला किया जाए वो इज्तिमाइयत के साथ किया जाए। जहां तक मसला यह है कि लैलतुल कदर हमसे छूट जाएगी, बात ऐसी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात पर कादिर है कि जब उनको अजर दे, सवाब दे, फजीलत दे, तो आपको भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहां के हिसाब से सवाब देंगे। एक आसान मैं लॉजिक देता हूं ताकि मसला समझ जाए। महीने के मसले को समझने में दुश्वारी हो रही है। दिन के अंदर भी अगर आप देखेंगे, इफ्तार का जो टाइम होता है या नमाजों का जो टाइम होता है, सऊदी अरब का टाइम अलग होता है, हिंदुस्तान का टाइम अलग होता है। अब क्या कोई शख्स मिसाल के तौर पर अगर यहां पर इफ्तार का टाइम आ जाता है, जबकि अभी सऊदी अरब में इफ्तार का टाइम नहीं आता, अभी तो असर का टाइम होता है, तो क्या हम उसके हिसाब से चलेंगे या अपने हिसाब से चलेंगे? जिस तरीके से हम हिंदुस्तान के हिसाब से चलते हैं, नमाजों में हम हिंदुस्तान के हिसाब से चलते हैं, इसी तरह महीने की शुरुआत और महीने का इख्तिताम भी हम हिंदुस्तान के हिसाब से चल सकते हैं। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हुआ।